बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। अयाज अमीर को आज 1:15 के करीब जो है वो अदालत में पेश किया गया था और उनके साथ उनके जो वकील निसार अख्तर हैं उनके साथ उनके जो तफ्तीशी अफसर हैं हबीबुर रहमान और DSP हाकिम खान भी उनके साथ पेश हुए थे और पुलिस ने अदालत से अयाज अमीर का 4 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड मांगा, जिस पर जज साहब ने इस्तफसार किया कि क्यों आपको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दरकार है, जिस पर पुलिस ने कहा कि मकतूला की फैमिली की तरफ से इन्हें मुल्ज़िम के तौर पर नॉमिनेट किया गया है और मज़ीद ये कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिसकी वजह से पुलिस ने 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था। अयाज अमीर का अदालत में ये कहना था कि मैंने इस कत्ल की पुलिस को ख़ुद इत्तला दी थी और मैंने उनको फार्म हाउस का एड्रेस भी बताया। मैं जाए वक़ूआ पर मौजूद नहीं था बल्कि चकवाल से 100 किलोमीटर दूर एक गाँव है भगवाल, वहाँ पर मौजूद था और इसकी जो लोकेशन है इस जगह की वो मेरे मोबाइल से ट्रेस की जा सकती है, तो मेरा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। अगर उनका ये भी कहना था कि अगर हक़ाइक़ को छुपाना चाहते तो आसानी से छुपाया जा सकता था, क्योंकि फार्म हाउस इतना बड़ा था, वहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगता तो उसमें आसानी से जो है वो हक़ाइक़ को तब्दील किया जा सकता था। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं वक़ूआ के वक्त मौजूद भी नहीं था और मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत भी नहीं है। पुलिस के आला हुकाम ने भी तस्लीम की है ये बात कि अयाज अमीर साहब ने जो वो ख़ुद उनको कॉल करके इत्तला दी थी और जबकि आप ये देखें कि पहले यही कहा जा रहा था कि कोई ऐनी शाहिद था जिसकी तरफ से इत्तला मौसूल हुई थी और अब ये कहा जा रहा है कि अयाज अमीर साहब ने ख़ुद इत्तला दी थी और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि शाहनवाज़ की जो माँ है, जो अयाज अमीर साहब की साबका बीवी जो उनके साथ उनके बेटे के साथ मुकीम थी, उन्होंने जो है फ़ोन करके इत्तला दी थी। इस तरह से जो पुलिस है वो ख़ुद अपना जो किरदार है वो इस तरह से मशकूक बना रही है। बहरहाल मज़ीद बताती चलूँ कि मकतूला के दोनों चचा जो हैं जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, उन्होंने 161 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं और उनका ये कहना है कि ये जो शादी हुई थी वो धोखाधड़ी से करवाई गई थी, जिसमें अयाज अमीर और उनकी अहलिया भी शामिल थी। जबकि अयाज अमीर का कहना है कि उन्हें इस शादी का कोई इल्म नहीं था, वो उसमें शरीक नहीं हुए थे, वरना अगर वो शरीक हुए तो कोई तस्वीर वगैरह कुछ तो कोई एविडेंस ज़रूर होता में, बल्कि उनको बाद में इस शादी का इल्म हुआ था। बहरहाल अदालत ने फैसला पहले महफूज कर लिया और उसके बाद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का हुक्म दे दिया गया और अब कल पुलिस जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश करेगी और शाहनवाज़ और अयाज अमीर दोनों का रिमांड भी मुकम्मल हो जाएगा तो उन्हें भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा जी सारा के जो वालिदैन हैं वो आज किसी वक्त पाकिस्तान पहुँचेंगे और कल वो भी अदालत में हमें नज़र आएंगे। उसकी जो फैमिली है उनका कहना है कि जी इन लोगों ने 22 सितंबर को लड़की के आने का भी हमें नहीं बताया था और निकाह जो है वो चकवाल ही में हुआ था। अयाज अमीर का कहना है कि सारा से शादी के बाद उन्होंने ख़ुद पूछा था कि आपको क्या पहली जो शाहनवाज़ की 2 बीवियां हैं उनके मुतालिक पता है और आपको पता है कि शाहनवाज़ की जो तबीयत है वो कितनी बिगड़ी हुई है, वो किस तरह का किस कुमाश का इंसान है और वो नशे का आदी है। तो उनका ये कहना है कि सारा ने इस पर जवाब दिया था कि मुझे ये सब कुछ मालूम है और वो ठीक हो जाएगा और उसका दिल जो है वो सोने का है। तो अयाज अमीर ने कहा कि पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए होगा जो उसके सोने को दिल को तलाश कर सके। तो अयाज अमीर के फैमिली के ज़राए ने भी ये बात कंफर्म की है कि अयाज अमीर ने ख़ुद पुलिस को इत्तला दी थी और सबको कहा है कि मुझसे कोई भी जो है वो शाहनवाज़ की हिमायत के मुतालिक बात ना करे। अब जो मज़ीद कुछ इंकशाफात हुए हैं, इनकी फैमिली की तरफ से बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर आ रही हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो किस किस्म का रहा है और मज़ीद जो वीडियो मैं बनाऊंगी आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि शाहनवाज़ के जो दादा थे उनका क्या वो किस कुमाश के इंसान थे और उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी जो है वो बसर की थी और किस तरह से शाहनवाज़ जो अपने दादा से किसी हद तक बल्कि काफ़ी हद तक मुतासिर था और उन्हीं के नक्शे कदम पर उसने ये सारे इक़दाम जो है वो उठाए हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।